ओवरटेकिंग करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है और अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो इसमें मज़ा भी आता है और साथ में सेफ्टी भी रहता है। बट अगर गलत तरीके से किया जाए तो आप लोगों का नुकसान भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है और जो है वो बहुत बड़ी नुकसान या फिर बहुत बड़ी जान जाने का खतरा भी हो सकता है। तो इसीलिए ओवरटेकिंग जो है वो सही तरीके से करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ओवरटेकिंग किस तरीके से करना चाहिए। एक्चुअली मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, यानी कि 5 स्टेप्स जो है जिसमें आप लोग इजीली ओवरटेकिंग कर सकते हो और जो है वो सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप के बारे में। तो फॉर एग्जांपल आप लोग हाईवे पे कार चला रहे हो, हाईवे खाली है और जो है वो आप लोग ओवरटेक लेने का प्लान कर रहे हो, तो आप लोगों को कैसा चीज़ किस तरीके से करना चाहिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि पहला स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि जब भी आप लोग हाईवे पे कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को अपनी सिचुएशन का ख्याल रखना है, यानी कि आप लोगों को जो है वो सारा अपना सिचुएशन कैसा है उसके बारे में 100% पता करना है। आप लोग जो भी एक्शन लेने वाले हो उसके पहले आप लोगों को ये चीज़ पता करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है और कैसे चीज़ है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो सिचुएशन से किस चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पर कार चला रहे हैं, अगर मुझे ओवरटेकिंग करना है तो उसके पहले मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ चीज़ें जो ये है कि मेरा डिस्टेंस जो है वो सामने वाली कार के मुकाबले कितना ज़्यादा है, कितना कम है। दूसरा चीज़ जो है वो मैं जहाँ से ओवरटेक लेने वाला हूँ या जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ उसमें जो है वो मेरा सिचुएशन कैसा है, यानी कि मेरा नेक्स्ट लाइन जो है वो खाली है कि नहीं है या फिर जो है वो वहाँ पर व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है वो मुझे ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा स्पीड कितना है, क्योंकि मैं कोई भी स्पीड पे ओवरटेक नहीं कर सकता। पता चला कि मेरे इंजन का मैक्सिमम कैपेसिटी है सम किलोमीटर्स और जो है मैं अननेसेसरी कार को पुश करता हूँ, तो इससे ओवरटेकिंग करने के टाइम पे कार में और इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है और ओवरटेकिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर जो है वो आप लोगों का ही नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए पहला चीज़ जो है वो आप लोगों को सिचुएशन को सही तरीके से समझना चाहिए। तो ये ओवरटेकिंग का सबसे पहला स्टेप हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में कि आप लोगों ने जो है वो सिचुएशन सारा चीज़ देख लिया कि भाई ठीक है, सारा चीज़ बराबर है, अभी सब चीज़ जो है वो मेरा गैप भी जो है वो सही है, मेरा स्पीड जो है वो भी सही है और मैं और ज़्यादा पुश कर सकता हूँ ओवरटेक लेने के लिए और इसके अलावा जो है लेन है वो भी एम्प्टी है। तो आप लोगों को नेक्स्ट तरीका करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों को सिग्नलिंग करना स्टार्ट करना है, यानी कि आप लोगों को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है ओवरटेकिंग करने के लिए। तो ओवरटेकिंग करने के लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे? सबसे पहला चीज़ तो आप लोगों को जो है वो मिरर्स में देखना है पीछे आने वाला जो लेन है उसमें कोई व्हीकल है कि नहीं है। दूसरा चीज़ आप लोगों को जो है वो सिग्नल इंडिकेटर देना स्टार्ट करना है और सामने वाले बंदे को ये बताना स्टार्ट करना है कि मैं ओवरटेकिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि इसके लिए आप लोग हॉर्न बजा सकते हो, इसके लिए जो है वो आप लोग जो है वो अपर एंड डिपर लाइट यूज़ कर सकते हो। जिस भी तरीके का आप लोगों को सीनारियो सही लगे आप लोगों को वो सीनारियो यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं दिन में कार चला रहा हूँ और दिन में जो है वो ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है और उस सिचुएशन में जो है वो मैं हॉर्न बजाऊंगा तो सामने वाले को सुनाई देगा, तो मैं जो है वो हॉर्न बजाऊंगा जिसके वजह से सामने वाला बंदा जो है वो मुझे सुन पाएगा और जो है वो वैसे सिचुएशन में मैं जो है वो ओवरटेक सही तरीके से ले पाऊंगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि सिचुएशन जो है वो ठीक है। दूसरा चीज़ आप लोगों को सिग्नलिंग करना है और तीसरा चीज़ जब आप सारा चीज़ हो जाने के बाद आप लोगों को जो है वो डायरेक्टली ये करना है कि आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर दे देना है। सिग्नल इंडिकेटर देने के बाद आप लोगों को जो है वो ओवरटेकिंग करने के लिए रेडी रहना है। और जब आप लोग सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं उसका मतलब ये चीज़ है कि आप लोगों को बहुत जल्दी से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को आपका नेक्स्ट स्टेप करने के लिए, यानी कि ओवरटेक लेने के लिए। तो ओवरटेकिंग जो है वो ये सारा चीज़ करने के बाद आप लोगों को ओवरटेकिंग विदिन 5 to 10 सेकेंड ले लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी के लिए। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे, ठीक है। तो ये जो तीसरा स्टेप है वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि सब सारा चीज़ आप लोगों को सही लगा तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को ये रहेगा कि आप लोगों को धीरे धीरे अपना स्टीयरिंग घुमाना है और वो लेन पे जाना स्टार्ट कर देना है और आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन
हार्ड प्रेस करना। जब आप लोग एक्सेलरेशन हार्ड प्रेस करोगे तो आप लोगों का कार का स्पीड जो है वो बढ़ेगा, और आप लोगों का कार का स्पीड जो बढ़ेगा तो वैसे सिचुएशन में आप लोग सही तरीके से ओवरटेक बहुत फास्ट ले पाओगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये नेक्स्ट स्टेप करना है। आप लोगों को जो है वो क्या करना है, सिग्नल इंडिकेटर आपने ऑलरेडी दिया, धीरे धीरे आप लोगों को वो लेन के ऊपर जाना है, और उसी के साथ साथ आप लोगों को जो है वो अपना एक्सेलरेशन बढ़ाते रहना है, जिसके वजह से आप लोगों का स्पीड बढ़ेगा और आप लोग जो है वो जो भी व्हीकल है उसको ओवरटेक करने के लिए रेडी हो जाओगे। और फिर इसी में चौथा चीज़ आ जाता है, और ये चौथा चीज़ ये है कि आप लोगों को अपनी कार को जो है वो लोअर गियर में करना है। तो अगर आप लोगों का ऑटोमेटिक कार है तो आप लोग जो है वो मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप लोगों का कार जो है वो मैनुअल है तो आप लोग अपनी कार को डाउन शिफ्ट कर सकते हो, या फिर जो है वो अगर आप लोगों का कार ऑटोमेटिक है तो आप लोग अपनी कार को स्पोर्ट्स मोड में कर सकते हो, जिसकी वजह से आप लोग ओवरटेक करने के लिए 100% रेडी हो जाते हो। तो इसीलिए आप लोगों को चौथा स्टेप ये करना है कि आपकी कार जो है वो इनफ पावर जनरेट कर पाए, और प्लस आप लोगों को जो है वो कुछ प्रिकॉशंस भी रखना है कि साइड से कुछ व्हीकल आ रहा है कि नहीं, सामने से कुछ व्हीकल आ रहा है कि नहीं, और जो है वो आप लोगों को ये सारे प्रिकॉशंस लेते हुए, ये सारी चीज़ों को समझते हुए जो है वो ओवरटेक करने के लिए 100% रेडी होना है। फिर इसके बाद जब आप लोग ओवरटेक लेते रहोगे, ओवरटेक लेते हुए आप लोगों को ध्यान रखना है सब चीज़ों का। और फिर इसके बाद जो है वो जब आप लोग 100% ओवरटेक ले लोगे तो पाँचवा स्टेप आ जाता है, और ये पाँचवा स्टेप है आप लोगों को अपनी लेन के ऊपर रिटर्न आ जाना है। अगर पॉसिबल है तो आप लोग जो है वो जिस लेन के ऊपर चला रहे हो उस लेन के ऊपर भी चला सकते हो, बट मोस्टली सिचुएशन ऐसा होता है कि अगर आप लोग टॉप लेन पे कार चला रहे थे, आप लोगों का कार का स्पीड अच्छा था, 80 100 जो भी स्पीड था उसके हिसाब से, फिर इसके बाद आप लोग जो है वो उन्हें ओवरटेक ले लिया और फिर वापस आप लोग अपनी लेन के ऊपर आ जाते हो। जब आप लोग अपने लेन के ऊपर आ जाते हो तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को जो है वो डेफिनेटली रिटर्न लेन पे आना। तो रिटर्न लेन पे आने के लिए आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स यूज़ करने हैं, तो सबसे पहले जो है वापस अपने मिरर में देखना है कि पीछे वाला व्हीकल स्लो ही है, उसने स्पीड अप नहीं किया है। दूसरा चीज़ जो है वो ये चीज़ आपको चेक करना है कि उस लेन पे आने के लिए आप लोग सेफ़ हो कि नहीं हो, और आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर देना है और धीरे धीरे जो है वो लेन पर अपने आ जाना है। तो इस तरीके से आप लोग सेफली ओवरटेक कर सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।